खबर से। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन इंतजामिया पूरी तरह से है तैयार। वोटर्स में बेदारी पैदा करने जगह जगह मुनक़िद किए जा रहे हैं वर्कशॉप। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मुनक़िदा इजलास में जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की मेडिकल स्टूडेंट्स की रहनुमाई और उन्हें बताई हक़ राय दही की अहमियत। ऐन दिवाली त्यौहार पर गुज़िश्ता शाम फिर से फूट गई खस्ता हो चुकी 700 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन। जंगी पैमाने पर मरम्मत करने के बावजूद कई घंटों तक बंद रहा शहर का सप्लाई। और गैप में इजाफे के लिए इंतजामिया हो गया मजबूर। हालात मामूल पर आने के लिए लग जाएंगे 2-3 दिन। घाटी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों और यहां फौत होने वाले शहरियान के सर्टिफिकेट्स हासिल करने में उनके रिश्तेदारों को हो रही है परेशानी। गुज़िश्ता कई दिनों से मरकजी हुकूमत का सर्वर डाउन होने से मज़कूरा मुलाज़मीन दरख्वास्त से कबूल करने से कर रहे हैं इनकार। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा। और कमसिनी में बच्चों का ब्याह करना कानूनन जुर्म, मगर अब भी कई मकामात पर हो रहे हैं बाल विवाह। सरपरस्तों में बेदारी की गर्ज से इंडियन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से चलाई जा रही है मुहिम। जिला जालना के 3 ताल्लुकों में मुनक़िद किए गए बेदारी प्रोग्राम। खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जाहिर करदा प्रोग्राम के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में आइंदा 20 नवंबर को रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। लिहाजा वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से हमारे ज़िले के तमाम 9 असम्बली हलकों में बेदारी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। इसी ज़िमन में एक प्रोग्राम आज ज़िला कलेक्टर व इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर दिलीप स्वामी की रहनुमाई में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रखा गया, जहां माहिरीन ने 450 ता 500 मेडिकल स्टूडेंट्स की रहनुमाई की और उन्हें हक़ राय दही की अहमियत से वाकिफ करवाया। मज़कूरा दोनों ही प्रोग्राम्स में जिला कलेक्टर और इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर दिलीप स्वामी के अलावा नोडल ऑफिसर और DMC अंकुश पांडे और डिस्ट्रिक्ट स्वीप सेल के नोडल ऑफिसर स्वप्निल सरदार ने भी हाजरीन की रहनुमाई की। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने तलबा को उनके मुस्तकबिल के साथ साथ हक़ राय दही से मुतालिक भी कई अहम और जरूरी बातों से वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में मेडिकल कॉलेज के 450 तक 500 तलबा शरीक हुए। शुक्रिया की रस्म मिस्टर कामले ने अदा की, जबकि इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में स्वीप सेल के असिस्टेंट नोडल ऑफिसर शशिकांत उबाले, विजय कोल्हे और कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स ने ताउन किया। म्यूनिसिपल इंतजामिया के तहत शहर में चलाई जाने वाली बालवाड़ियों के असातिज़ा, वहाँ की सेविकाएं और हाई स्कूल पर मामूर क्लॉकवाइज तर्ज पर खिदमत अंजाम देने वाले आर्जी असातिज़ा की मुलाजिमत में इजाफे की तजवीज़ इल्तिवा में पड़ी थी, जिसकी वजह से वो लोग अपनी तनख्वाहों से महरूम थे। इस मामले पर संजीदगी से गौर करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उनकी मुलाजिमत में इजाफे की तजवीज़ को मंजूरी दे दी और साथ ही उनकी तनख्वाहों में 2500 रुपयों का इजाफा करने के अहकाम जारी किए। वाज़ेह रहे कि नए तालीमी साल का आगाज जून 2024 से हुआ, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम की जानिब से बालवाड़ी टीचर्स, सेविकाओं और क्लॉकवाइज खिदमत पर मामूर असातिज़ा की मुलाजिमत की मियाद में इजाफे से मुताल्लिक़ अहकाम जारी नहीं किए गए थे, जिसके सबब गुज़िश्ता कुछ माह से इन लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल पाई थी। इस ताल्लुक से हमने MCN पर खबर दिखाई, जिसका असर हुआ, जिस पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर उन लोगों की मुलाजिमत में इजाफे के साथ साथ उजरत में 2500 रुपयों के इजाफे से मुताल्लिक़ भी अहकाम जारी कर दिए, जिसके बाद इन मुतासरा मुलाजिमीन ने जश्न मनाया और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ MCN न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया है। जायकवाड़ी से करीब पिंपलवाड़ी से गुजर रही 700 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन खस्ता हाल हो जाने के सबब गुज़िश्ता शाम फूट गई, जिसकी जंगी पैमाने पर मरम्मत की गई और आज सुबह शहर का सप्लाई बहाल किया गया।
واضح ہے کہ دیوالی کا تہوار سر پر آ چکا ہے اور شہریان دیوالی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اسی درمیان گزشتہ روز بدھ کی شام اچانک سے پمپلواڑی سے قریب گزر رہی 700 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن اچانک سے پھوٹ گئی اور پانی فواروں کی شکل میں اڑ کر لاکھوں لیٹر پانی یوں ہی راستوں پر بہہ کر ضائع ہو گیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی اے ایم سی کے شعبہ آب رسانی نے اس کی مرمت کے لیے پمپنگ بند کر دی اور جنگی پیمانے پر پھوٹی ہوئی پائپ لائن کی مرمت کی گئی۔ رات دیر گئے تک درستی کا کام جاری رہا اور صبح کے قریب شہر کا سپلائی پھر سے بحال کیا جا سکا۔ پائپ لائن پھوٹ جانے اور سپلائی بند ہو جانے کے سبب سپلائی کے گیپ کو آگے بڑھا دینا پڑا ہے۔ واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ سے موصول اطلاع کے مطابق حالات معمول پر آنے کے لیے 2 سے 3 دن تک لگ جائیں گے۔ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر منشیات اور دیگر نشاور اشیاء کا کاروبار کرنے والوں پر نظر رکھنے کے لیے ایکسائز محکمے کی جانب سے علاقائی سطح پر ایک میٹنگ رکھی گئی۔ واضح ہو کہ اسمبلی انتخابات کا ضابطۂ اخلاق نافذ ہے اور اس پر سختی سے عمل آوری کے لیے ریاستی محکمہ ایکسائز کے کمشنر ڈاکٹر وجے سوریہ ونشی کی رہنمائی میں گزشتہ روز شہر میں ایک مراٹھواڑہ سطح کی جائزہ میٹنگ مولانا ابوالکلام آزاد ریسرچ سینٹر کے حال میں منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں مراٹھواڑہ کے تمام ایکسائز سپرنٹینڈنٹ افسران و اہم ملازمین موجود تھے۔ اس موقع پر رہنمائی کرتے ہوئے سوریہ ونشی نے تمام ہی افسران و سٹاف کو اہم ہدایات دیتے ہوئے پابند کیا کہ علاقہ بھر کہیں بھی کسی بھی طرح کا نشاور اشیاء اور شراب، ہاتھ بٹی شراب اور اس کے لیے پیسوں وغیرہ کا لین دین نہ ہونے پائے، اس امر کو یقینی بناتے ہوئے کہیں سے بھی کوئی اطلاع ملے تو فوری کارروائی کی جائے اور ضابطۂ اخلاق پر سخت عمل آوری کی جائے۔ आज आपण छत्रपती संभाजीनगर विभागातील धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि जालना या जिल्ह्यांचे सर्व सुप्रिटेंडेंट्स, या जिल्ह्यांचे सर्व निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर्स, आमचे डेप्टी कमिशनर या सर्वांचा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती एक आढावा बैठक आम्ही आज घेतली। यामध्ये प्रामुख्याने निवडणुकीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत मद्याचा प्रलोभन म्हणून वापर करता कामा नये किंवा वापर करता येऊ नये याच्यासाठी विभागाने कटाक्षाने कारवाई केली पाहिजे। हातभट्टीची दारूची निर्मिती असेल, विक्री असेल, बनावट दारू कारखाने असतील किंवा भेसळयुक्त दारू असेल, ताडी असेल किंवा परराज्यातून काही मद्य येत असेल तर याच्यावर बारकाईने सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली पाहिजे। आता आपले तपासणी नाके आहेत, चेकपोस्ट आहेत, धाराशिवमध्ये बॉर्डर आहे कर्नाटकची, तर तिथून काही आपल्याकडे परराज्यातलं मद्य येऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्याच्या आज आम्ही सूचना दिल्यात आणि विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना या कोड ऑफ कंडक्टच्या दरम्यान निवडणूक होईपर्यंत प्रभावीपणे काम सर्वांनी करावं अशी सूचना दिल्या आहेत। घाटी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और यहाँ फौत होने वाले अफराद का डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने में उनके रिश्तेदारों को परेशानी का सामना है। मरकजी हुकूमत का सर्वर डाउन हो जाने के सबब मुतल्लिका शोबे के मुलाजमीन बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की इजराई के लिए दरख्वास्तें भी लेने से इनकार कर रहे हैं। इस तरह की शिकायत मुतल्लिका अफराद की जानिब से की गई है। उनका इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। इस सिलसिले में मिली जानकारी के मुताबिक मज़कूरा पोर्टल पर पैदाइश व मौत का इंदराज ही नहीं हो पा रहा है, जिसके सबब शहरियान को घंटों कतारों में खड़े रहने की अजियत झेलनी पड़ रही है। वाज़ेह हो कि मुल्क भर में एक ही तरह के पैदाइश व मौत के दाखिले दिए जा सकें, इस मकसद से मरकज़ी हुकूमत ने एक पैटर्न तैयार किया और उसी का इस्तेमाल करते हुए मज़कूरा सदाकतनामे जारी करने का मकामी खुद मुख्तार इदारों को पाबंद बनाया गया है। इसी के मुताबिक घाटी अस्पताल में शोबे सेहत की जानिब से शहरियान को पैदाइश व मौत के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, लेकिन बीच बीच में अक्सर ये सर्वर डाउन होता रहता है और अब तो सर्वर मुकम्मल तौर पर बंद ही पड़ गया है और घाटी के मुलाजिमीन को इसमें डेटा एंट्री करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इस अदम सहूलत के सबब जरूरतमंद शहरियान को शदीद मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है और इस काम का ऑनलाइन सिस्टम बंद हो जाने के सबब घाटी के मुलाजिमीन भी शहरियान के इताब के शिकार होते देखे जा रहे हैं। पैठन असम्बली हल्के में इंतखाबात के दौरान महायुति के दरमियान बगावत के आसार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के खद आवर कायद डॉक्टर सुनील शिंदे ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है।
आया रहे कि महायुति ने हालांकि असेंबली इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है और रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे के फर्जंद विलास भुमरे को उम्मीदवारी जाहिर कर दी है। ताहम भाजपा लीडर सुनील शिंदे के आजाद उम्मीदवार के बतौर फॉर्म भर देने से महायुति के इत्तेहाद में दरार पड़ने के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर शिंदे को महापरिवर्तन विकास अघाड़ी से उम्मीदवारी दिया जाना भी तय माना जा रहा है और जल्द ही इस उम्मीदवारी का ऐलान भी मुतवक्को होने की जानकारी खुद डॉक्टर शिंदे ने सहाफियों को दी है। नीस कहा है कि वो किसी भी सूरत पैठण से इंतखाबी अखाड़े में उतरने का तय कर चुके हैं। शिंदे की सहाफियों से बातचीत के इस मौके पर विठल मुगल, अप्पा साहब सोलाट, प्रशांत औहाड़, मुस्तफा पठान, शिवाजी गाढ़े, अशोक करडीले और दीगर मुतअद्दिद कारकुनान भी मौजूद थे। निवडणूक लढवण्याचा निर्णय गेल्या 35 वर्षापासून इथं शिवसेना भारतीय जनता पक्षाची युती होती आणि आम्ही यावेळेस भारतीय जनता पक्षाला ही जागा सोडावी। सध्याचे जे सन्माननीय आमदार आहेत ते खासदार झाले, ती जागा रिक्त झाली, ती भाजपला सोडावी, परंतु ती भाजपला सुटली नाही म्हणून सर्व कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर मी ही निवडणूक लढवत आहे। आता जनता ठरवून काय म्हणायचं आणि मी ही निवडणूक आज जरी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला असला तरी मी ही निवडणूक तिसरी आघाडी म्हणजे सन्माननीय संभाजीराजे बच्चू कडू साहेब आणि शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी साहेब मी यांची भेट घेतली आणि ते लवकरच माझी उमेदवारी जाहीर करतील। इंडियन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जिला जालना में बाल विवाह मुक्ति मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत 3 तालुकों में बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। मज़कूरा सोसाइटी की जानिब से जिला जालना में 3 ताल्लुकों के 50 गाँव में सरगर्मी के साथ ये मुहिम चलाई जा रही है ताकि समाज को कमसिनी की शादियों से मुक्ति दिलाई जा सके और इस रिवायत को ख़त्म किया जा सके। इस मुहिम के दौरान गांव-गांव प्रोग्राम मुनक़िद करके अवामी बेदारी पैदा की जा रही है और लोगों को बाल विवाह मुक्ति का हल्फ दिलवाया जा रहा है। इसी तरह इंडियन सोशल वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि वो साल 2030 तक पूरे मुल्क को इस खबीस रिवायत और प्रथा से छुटकारा दिला देंगे और इसी मकसद से ये मुहिम चलाई जा रही है। वाज़ेह हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कमसिनी की शादी के मौजू पर एक मफाद आम्मा की अर्जी पर समाअत करके एक फैसला सादिर किया, जिसकी रूह से रियासती हुकूमतों को बाल विवाह बंदी कानून पर सख्ती से अमल आवरी करने के अहकाम दिए गए हैं। सोसाइटी की जानिब से अदालत के इस फैसले का खैर मकदम किया गया है। जालना जिले में जारी मुहिम और सोसाइटी के अगराज व मकासिद से मुताल्लिक सोसाइटी के गोंदिया के डायरेक्टर अशोक बेलेकर ने मजीद मालूमात दी है। नमस्कार। सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील बालविवाह कायद्यावर ऐतिहासिक निर्णय दिला। न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशातील बालविवाह संपुष्टात आणण्याच्या प्रयत्नाला बळ मिळेल। याकरता आम्ही इंडियन सोशल वेलफेअर सोसायटी गोंदिया शाखा जालना जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रन आम्ही आपले आभारी आहोत, स्वागत करतो। सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की बालविवाह हे स्वतःच्या इच्छेने जीवनसाथी निवडण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे। हा निर्णय एनजीओ सेवा आणि कार्यकर्ते निर्मल गोराना यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला। या निर्णयामुळे 2030 पर्यंत देशातून बालविवाहाचे उच्चाटन होईल। देशभरात 1,20,000 बालविवाह थांबविण्यात आले आहे। दिवाली त्यौहार के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बोटनिकल गार्डन के हेड माली नारायण मद्दी की जानिब से यहाँ आर्जी तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले लाडले भाइयों और बहनों में तोहफ़े तकसीम किए गए। नादरीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करने के लिए यहाँ के मुख्तलिफ शोबों में खानगी एजेंसियों की मारिफत आर्जी मुलाजमीन का तकर्रुर किया गया है और इन मुलाजमीन को दिवाली त्यौहार पर मुताल्लिक़ ठेकेदार की जानिब से तोहफे तहफ़ नहीं दिए जाते हैं, लिहाजा ये आर्जी मुलाजमीन मायूसी का शिकार न होने पाए। इस गर्ज से बोटानिकल गार्डन में खिदमत अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजमीन को यहाँ के हेड माली नारायण मदल्ली ने अपनी जानिब से साड़ियाँ, कपड़े और मिठाइयाँ तोहफे में दी हैं ताकि वो लोग भी दिवाली का त्यौहार बेहतर तरीके से मना सके। इस मौके पर गार्डन के हेड माली नारायण मद्दी के अलावा एग्रीकल्चर असिस्टेंट नाना साहब पठारे, खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा एग्रीकल्चर असिस्टेंट पवन श्री राम, भगवान शेजोड़, रविंद्र झोबड़े,
आनंद काले, विशाल तरटे, ज्योति खंडागड़े, कांताबाई राजगुरु, मीना गाढ़े, लता कबाड़े, रेखा दाभाड़े, माया लमड़े और लता वाकीकर के अलावा दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। साबिक कारपोरेटर कृष्णा बनकर की क़यादत में एक वक्त म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पहुंचा, जिसने श्रावस्ती कॉलोनी के ऊपरी इलाके की नाकिस ड्रेनेज लाइन फौरी तब्दील करने का मुतालबा किया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के सुपुर्द किया गया। महजर देने आए मजकूरा कॉलोनी के साकिनान का कहना है कि वो पिछले 8-9 महीनों से ड्रेनेज की मेन लाइन के चौकअप हो जाने के सबब शदीद दुश्वारियों के शिकार हैं और उन्होंने इस मुतालिक बारहा सिटी इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और ब्रांच इंजीनियर से नुमाइंदगी भी की, ताहम कोई हल न निकला और आज तक काम नहीं हो पाया है। फिल वक्त जबकि यहाँ कंक्रीट रोड का काम शुरू किया गया है, लेकिन चौक हो चुकी ड्रेनेज लाइन का दुरुस्ती का काम करने में म्यूनिसिपल इंतजामिया लापरवाही बरत रहा है। इस तरह का इल्जाम लगाते हुए साबिक कारपोरेटर कृष्णा बनकर की क़यादत में श्रावस्ती कॉलोनी के साकिनान मर्द व ख़वातीन ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को मेमोरेंडम पेश किया है। श्रावस्ती कॉलनी वरची व साकेत नगर येथील ड्रेनेज लाईन 7 ते 8 महिन्यापासून नादुरुस्त आहे, चौकअप आहे, म्हणून आम्ही आज महानगरपालिका आयुक्त जी श्रीकांतजी यांना भेटून एक निवेदन दिलं व त्यांना सांगितलं की 2च दिवसामध्ये जर काम चालू झालं नाही तर आम्ही या ठिकाणी मोठे एक आंदोलन करू। म्हणून आज सर्व आमच्या नागरिकांच्या वतीने, श्रावस्ती कॉलनीच्या वतीने आयुक्तांना भेटून निवेदन दिले आणि लगेच आम्हाला एक 4 वाजता एक मेसेज आला की आपल्या भागामध्ये उद्यापासूनच काम ड्रेनेजचं चालू होणार आहे। तर एक चांगली गोड बातमी माननीय जी श्रीकांतजी यांनी दिलेली आहे। मी काम जर सुरू उद्या झालंच तर मी पुन्हा आपल्या माध्यमातून त्यांना मी शुभेच्छा देईन। नसता आंदोलनाचा हत्यार उपसल्याशिवाय मी राहणार नाही। मी माजी नगरसेवक कृष्णा बनकर, महानगरपालिका औरंगाबाद। पैठण असेंबली हल्के ही की तरह जिला जालना में बीजेपी के कद-आवर रहनुमा सुनील आरदड़ भी बगावत की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर उन्हें टिकट न मिला तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर देंगे। भाजपा के एक निहायत करीबी और अहम कारकुन और रहनुमा कहलाने वाले सुनील आरदड़ अब विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आरदड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और बगावत का ऐलान करते हुए कहा कि अगर भाजपा उन्हें हल्का असेंबली घनसावंगी से उम्मीदवारी नहीं देगी तो वो जालना हल्का असेंबली से अपना आज़ाद उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कर देंगे। यहाँ रहे कि जालना विधानसभा और जिले के हलकों में उम्मीदवारियों और सीटों को लेकर महायुति में रस्सी खींच का मंजर देखा जा रहा है। एक तरफ तो शिंदेगढ़ ने अर्जुन राव खोतकर को उम्मीदवारी दे दी है और वो अपनी उम्मीदवारी भी दाखिल कर चुके हैं, ताहम दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी में इस मसले में निहायत अदम इस्तेहकाम देखा जा रहा है। भाजपा के जिला सदर भास्कर दानवे के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े होने की तैयारियों ही के दरमियान भाजपा के साबिक सदर बल्दिया सुनील आरदड़ भी अब जालना हल्के ही से इलेक्शन के अखाड़े में उतरने का ऐलान कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस इरादे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जाहिर भी कर दिया है। शहरातले या सगळ्यांचा आग्रह आहे की आपण जालन्यामधून या ठिकाणी दावेदारी करावी आणि जालन्यामध्ये आपण उभं राहावं, परंतु महायुतीत ही जागा सुटलेली आहे आणि शहरात सर्व लोकांचा आशा हो रहा आहे की आम्हाला जालना शहरामध्ये बदल पाहिजे, या ठिकाणी नवीन चेहरा पुढं पाहिजे, नवीन नेतृत्व या शहरात पुढं आलं पाहिजे आणि या जनरेट्यामुळं मी या ठिकाणी घनसावंगीत जर जागा भारतीय जनता पार्टीला सुटली तर निश्चितच त्या ठिकाणी निवडणूक लढवण्यास इच्छुक आहे। परंतु जर घनसावंगीत आम्हाला लढता नाही आलं तर मात्र जालना विधानसभेतून अपक्ष उमेदवारी भरण्याचं या ठिकाणी माझं विचार चालू आहे। येत्या 2-3 दिवसामध्ये 4 दिवसामध्ये शहरामध्ये आणखी भेटीगाठी घेऊन जनतेची भेटीगाठी घेऊन प्रतिष्ठित नागरिकांच्या व्यापाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन मी आपला निर्णय एक 2-3 दिवसामध्ये या ठिकाणी निश्चित करणार आहे। जालना हल्का असेंबली से महाविकास आघाड़ी की जानिब से कांग्रेस और महायुति की जानिब से शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवारों ने
अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। वाज़ेह हो कि जालना असेंबली हल्का एक ऐसा हल्का असेंबली रहा है जहां से बरस से कांग्रेस के उम्मीदवार कैलाश गोरंटियाल और शिवसेना के उम्मीदवार अर्जुन खोतकर रिवायती हरीफ रहे हैं और ये दोनों ही यहां से बारी बारी रुकने असेंबली रहते आए हैं। कैलाश गोरंटियाल ने अपनी पार्टी के दौरे इख्तिदार में जालना शहर के पानी का मसला हल करने के लिए अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जाकर एहतजाज का अलम बुलंद किया था और अवाम के मफाद में धरने, आंदोलन और रास्ता रोको जैसे एहतजाज भी किए थे और आखिर जालना को जायकवाड़ी का पानी दिलवाकर ही दम लिया था। तो जालना के शहरियान ने उन्हें जल सम्राट के लक़ब से नवाजा था। अर्जुन राव भी शिवसेना हुकूमत में वजीर भी रहे और उन्होंने भी इस शहर और हल्के के काम किए हैं। जारी मीक़ात में जालना के मेंबर असेंबली का ओहदा कैलाश गोरंटियाल के पास है, जबकि रियासत में इख्तिदार अर्जुन राव के खेमे का है। असेंबली इलेक्शन का ऐलान हुआ और फिर से एक बार ये दोनों रिवायती सियासी हरीफ आमने सामने हैं। दोनों ही ने अपने उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल कर दिए हैं और दोनों ही ने अपनी जीत का दावा भी किया है। अब इस बार राय दहिंदगान किसके हक में फैसला करेंगे ये तो वक्त ही बतलाएगा। अत्यंत शुभ अशा मुहूर्तावर तुम्ही आता फॉर्म दाखल केलेला आहे आणि मला 100% विजयाची खात्री आहे। खात्रीच नाही पण तुम्ही विजयाचा फॉर्मच भरून आलेला आहे। आता जनता जनार्दन ही 100% माझ्या पाठीमागे आहे। सर्वांचा आशीर्वाद मला या ठिकाणी आहे। माननीय शिवसेना प्रमुखांचा, आमच्या सर्व मित्रपक्षांचा, सर्वांचं सहकार्य मला असल्यामुळे निश्चितपणे विजय यावेळेस मी मोठ्या फरकाने गाठणार। इलेक्शनचा प्रोसिजर असा असतो, एपी फॉर्म नसला तरी तुम्हाला 29 तारीखला 3च्या अगोदर एपी फॉर्म दाखल करावा लागेल आणि आज एक खरं एक एपी फॉर्म आता आलेलं नाही, पण मुहूर्तावर भरावा म्हणून एक फॉर्म मी भरलं आणि एपी फॉर्म आज किंवा उद्या येईल आणि एपी फॉर्म आल्यानंतर आमचे जेवढे मित्रपक्ष आहे त्यांना घेऊन मी फॉर्म भरला। मला वाटतं भास्करभाई आबांनी पण भरलं वाटतं। आता दोन धनशक्ती विरुद्ध एक जनशक्तीचा फाईट आहे असं समजू आणि तुम्हाला एक सांगतो की जेवढे जास्त फॉर्म येईल तेवढं जास्त मजा लिहिली असं समजू। जिला हिंगोली के कलमनुरी असेंबली हल्के से शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार साबिक एमएलए संतोष बांगर ने अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल कर दिया। संतोष बांगर कलमनुरी हल्के असेंबली से शिवसेना शिंदे गठ के उम्मीदवार होंगे। इस हल्के से वो मौजूदा एमएलए भी हैं। अपनी दरखास्त उम्मीदवारी दाखिल करने से कबल बांगर ने निहायत जोरदार ताकत का मुजाहरा किया और एक बड़े भारी भरकम जुलूस की शक्ल में जाकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस जुलूस में हजारों की तादाद में मर्द ख्वातीन ने शिरकत की और ढोल बाजों की घनगरज में ये जुलूस आदिवासी रक्स का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहने लोगों के साथ उम्मीदवारी दाखिल करने पहुंचा और बांगर ने अपने उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किए। इस मौके पर बसमत के रुकन असेंबली राजू नौगरे भी मौजूद थे, जबकि शिंदे गठ के दीगर ओहदेदारान और कारकुनान भी संतोष बांगर के साथ शामिल थे। सर्वप्रथम महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथभाई शिंदे यांचा धन्यवाद मानेल की मला पुन्हा एकदा या ठिकाणी कळमनुरी मतदारसंघातल्या माझ्या मायबाप जनतेची सेवा करण्याची संधी माझ्या मुख्यमंत्र्यांनी मला दिली। निश्चितपणे माझ्या मायबाप जनतेची या संधीचं सोनं केल्याशिवाय मी राहणार नाही असा विश्वास माझ्या या कळमनुरी मतदारसंघातल्या माझ्या मायबाप जनतेला मी देऊ इच्छितो। मला वाटते की विरोधक कोण आहे कोण नाही याच्याकडे लक्ष देणारा संतोष बांगर नाही, हे विरोधक ही जी समोर जमलेली माझी मायबाप जनता है त्यांना तुम्हाला सांगतो की त्यांची जागा ही दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। असेंबली इंतखाबात के दौरान शहर में कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आने पाए, इसी तरह वोटर्स बेखौफ व खतर होकर अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकें, इस गर्ज से पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की हिदायत पर शहर में मौजूद सभी पुलिस स्टेशंस की हुदूद में आए दिन रूट मार्च किया जा रहा है। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस इंस्पेक्टर यादव मैडम की रहनुमाई में पुलिस मुलाजिमीन ने पैदल रूट मार्च किया और शहरियान को ये एहसास दिलाया कि वो लोग बेफिक्र होकर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें। आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर भर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त मौजूद है। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात इंस्पेक्टर यादव ने MCN को दी है। प्रवीण पवार सर, माननीय DCP झोन 1 श्री बगाटे सर, माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्री संपत शिंदे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस स्टेशन वेदांत नगर या हद्दीमध्ये रेल्वे स्टेशन, GST भवन, कोकणवाडी चौक, पदमपुरा, पंचवटी चौक, बाबा पंप, नंतर जहागीरदार कॉलनी, रेल्वे स्टेशनचा एरिया, अशोका हॉटेल आणि सगळ्या येवले हॉटेल वगैरे इथून सगळीकडून पोलीस स्टेशन पर्यंत व्यवस्थितपणे रूट मार्च घेण्यात आलेला आहे।
जी आचारसंहिता लागू आहे त्या आचारसंहितेच्या आचारसंहितेच्या अनुषंगाने सर्वांनी नियमांचे पालन करावे यासाठी सदरचा जो आहे स्ट्रेंथ दाखवण्यासाठीचा रूट मार्च घेण्यात आलेला आहे. रूट मार्च हा BSF चे कमांडंट आठाने सर आणि PI आशिष कुमार सर व BSF चे सर्व जवान तसेच RCP आणि वेदांतनगर पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी व स्टाफ यांच्या समवेत घेऊन रूट मार्च घेण्यात आलेला आहे. खबरें खत्म होने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन इंतजामिया पूरी तरह से है तैयार। वोटर्स में बेदारी पैदा करने जगह जगह मुनक़िद किए जा रहे हैं वर्कशॉप। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मुनक़िदा इजलास में जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की मेडिकल स्टूडेंट्स की रहनुमाई और उन्हें बताई हक़ राय दही की अहमियत। ऐन दिवाली त्यौहार पर गुज़िश्ता शाम फिर से फूट गई, खस्ता हो चुकी 700 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन। जंगी पैमाने पर मरम्मत करने के बावजूद कई घंटों तक बंद रहा शहर का सप्लाई और गैप में इजाफे के लिए इंतजामिया हो गया मजबूर। हालात मामूल पर आने के लिए लग जाएंगे 2-3 दिन। घाटी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों और यहां फौत होने वाले शहरियान के सर्टिफिकेट्स हासिल करने में उनके रिश्तेदारों को हो रही है परेशानी। गुज़िश्ता कई दिनों से मरकजी हुकूमत का सर्वर डाउन होने से मज़कूरा मुलाज़मीन दरख्वास्त कबूल करने से कर रहे हैं इनकार। मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा। और कमसिनी में बच्चों का ब्याह करना कानूनन जुर्म, मगर अब भी कई मकामात पर हो रहे हैं बाल विवाह। सरप्रस्तों में बेदारी की गर्ज से इंडियन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से चलाई जा रही है मुहिम। जिला जालना के 3 तालुकों में मुनक़िद किए गए बेदारी प्रोग्राम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।